फूलने डाल देती हूँ। भाभी। हाँ दीदी बोलिए। भाभी आज आपकी पहली रसोई है। हाँ दीदी। तो आप क्या बना रही हैं भाभी पहली रसोई में? दीदी मैं सोच रही हूँ चावल की खीर बना लेती हूँ। भाभी चावल की खीर मत बनाइए, आप एक काम करिए गाजर का हलवा बना लीजिए। दीदी गाजर का हलवा बनाने में बहुत टाइम लगेगा, गाजर को धोना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा दीदी। अरे भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ गाजर पीस के देती हूँ। लेकिन दीदी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही गाजर पीस लेती हूँ। नहीं नहीं भाभी आप अकेले कब तक परेशान होगे, मैं आपको जल्दी से गाजर पीस के दे देती हूँ, आप हलवा बना लीजिएगा। अकेले अकेले परेशान हो जाएंगे आप इतने लोगों का हलवा बनाते, एक से दो लोग रहेंगे तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। ठीक है दीदी चलिए हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। रूपाली बहू। जी मम्मी जी बोलिए। बहू तुम्हारी आज पहली रसोई है और ये काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। वो मम्मी जी अरे ये कौन सी बात हुई भला, तुम मेरी बेटी से मदद मांग रही हो? नहीं मम्मी तुम चुप करो रिया, अरे क्या सीख कर आई हो तुम अपने घर से रूपाली, कम से कम घर गृहस्थी के काम तो तुम्हें आना चाहिए। मम्मी जी मुझे सारे काम आते हैं, मैंने तो दीदी से मना किया था कि मैं अकेले ही कर लूंगी, रहने दो हमें मत बताओ अब ज्यादा। मम्मी ये कैसी बात कर रही हैं आप भाभी से, तू चुप कर रिया, तुझे एक भी अकल नहीं है। लेकिन मम्मी तू चल यहाँ से, चल बाहर चल, जाकर अपनी पढ़ाई कर। मम्मी प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है और तू दोबारा किचन में कदम मत रखना अब। मैंने तो बोला था दीदी से कि मैं अकेले ही बना लूंगी, लेकिन दीदी ने मेरी बात ही नहीं मानी। ये क्या रूपाली बहू, क्या हुआ मम्मी जी? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, ये बात हम तुम्हें आज पहली और आखिरी बार समझा रहे हैं। अरे ये तो शुरुआत है तुम्हारी किचन में काम करने की और पहले ही दिन तुम हमारी बेटी को अपने साथ काम में भिड़ाना चाहती हो। तुम इस घर की बहू हो, भूलो मत, आज से सारी रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है और दोबारा मेरी बेटी को रसोई में अपनी हेल्प के लिए बुलाना मत। लेकिन मम्मी जी मैंने दीदी से किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं मांगी, मैंने तो दीदी से बोला था कि मैं अकेले ही रसोई में काम कर लूंगी। रहने दो हमें मत बताओ, हम सब जानते हैं ये सब आजकल की नई बहुएं जो होती हैं सब उनके चोचले हैं। जब तुम्हें हेल्प की इतनी ही जरूरत पड़ती है तो अपने साथ एक आध नौकर ले आती, अपने माँ बाप से बोलकर एक आध नौकर ले आती तुम इस घर में, वो तुम्हारे आगे पीछे अब्दुली बजाते घूमता। थोड़ा तो सोचती कि आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम अपनी ननद को इस तरह रसोई में काम करने के लिए बुला रही हो। मम्मी जी मैंने दीदी से नहीं बोला रसोई में काम करने के लिए, मैंने बोला मैं खुद ही बना लूंगी। मैं तो चावल की खीर बना रही थी मम्मी जी, लेकिन दीदी ने ही बोला कि भाभी गाजर का हलवा बना लो। आप मेरा यकीन मानिए मम्मी जी, मैंने नहीं बोला है दीदी से, बस अपना मुंह बंद करो अब। जितनी जबान चला रही हो ना, यदि उतना हाथ चला लेती तो तुम्हारा काम कब से हो गया होता। रिया हमारे घर की बेटी है, रिया की जिम्मेदारी नहीं है रसोई संभालने की, तुम्हारी जिम्मेदारी है। फटाफट से हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है मम्मी जी। मैंने थोड़ी ना बोला था दीदी से काम करने के लिए, मेरी बात सुनने को खाली ही नहीं है मम्मी जी, बिना मतलब का मुझ पे भड़कते ही जा रही हैं। ये कौन सी बात हुई भला, दीदी यदि थोड़ी सी गाजर मुझे किसके दे भी देती तो क्या हो जाता? आखिर मम्मी जी को इतनी परेशानी हो क्यों रही थी, बिना मतलब का ही इतना सुना दिया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब मम्मी जी की अभी ये हाल है तो ना जाने आगे क्या होंगे। मैंने खुद कुकिंग कोर्स की हुई है, मैं खुद इतनी माहिर हूँ खाना बनाने में कि मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सारे काम कर सकती हूँ। मम्मी जी पापा जी ये लीजिए गाजर का हलवा। वाह बेटा खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। थैंक यू पापा जी। लाओ रूपाली मुझे भी गाजर का हलवा दो। हाँ जी बस लेकर आ रही हूँ। भाभी मैं भी आ रही हूँ आपके साथ आपकी हेल्प कराने। जिया बेटा ये तुम्हारी भाभी की पहली रसोई है और तुम्हारी भाभी खुद ही अपना काम करेगी, भाभी को अकेले ही काम करने दो। लेकिन मम्मी लेकिन कुछ नहीं, ये लीजिए आपका हलवा, सभी लोग बताइए कैसा बना है हलवा। बेटा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बना भी अच्छा ही होगा। हाँ वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा, खुशबू से किसी चीज की पहचान नहीं कर सकते कि वो अच्छी बनी है या बुरी। बहू जाओ बेटा तुम भी अपने लिए प्लेट लेकर आ जाओ, हमारे साथ ही बैठकर खा लो। अच्छा बहू को अपनी बराबरी में बैठाकर उसकी सह बढ़ाना चाहते हो आप? कोई जरूरत नहीं है, सबको खिलाने के बाद खाएगी वो। रूपाली इस घर की बहू है और बहू को उसके फर्ज निभाने दो। ओहो मम्मी आप भी हद ही करते हो, अब मैं किसी के भी मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहती, चुपचाप होकर सभी हलवा खाओ। भाभी क्या कर रही हो आप? आइए दीदी। वाह भाभी आपकी साड़ियाँ तो कितनी प्यारी हैं। हाँ दीदी ये सारी साड़ी मैंने अपने पसंद से खरीदी है। क्या कर रही हो बहू रानी? मम्मी देखिए ना भाभी के पास कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, लाओ दिखाओ जरा हम भी तो देखें कैसी साड़ियाँ हैं। हे भगवान ये क्या बहू, इतनी सस्ती और लोकल साड़ियाँ? नहीं नहीं मम्मी जी ये सस्ती साड़ियाँ नहीं है, 2000 से ऊपर की साड़ियाँ हैं ये। बाप रे 2000 की
खरीद लेते। दीदी उन सारे पैसों को भी मम्मी जी ने ले लिया है। क्या बात कर रही हैं भाभी? हाँ दीदी, आपकी मम्मी जी ने मुझसे सारे लिफाफे ये बोलकर ले लिए हैं कि उन पर मेरा नहीं उनका हक है। लेकिन क्या ये तो गलत है ना भाभी? लोगों ने सगुन आपको दिया है, ना कि मम्मी को। उस पर पूरा पूरा हक आपका है। दीदी मम्मी जी बोलती हैं कि उन्होंने दूसरों की बहुओं को दिया होगा जब तो दूसरों ने आकर मुझे दिया है, इसलिए मम्मी जी ने मुझसे नहीं का सारा पैसा छुड़ा लिया है। अब आप ही बताइए दीदी, मैं क्या करूं? मेरे पापा ने किस तरह कर्जा लेकर मेरी शादी की है तो वही जानते हैं। अब किस मुंह से मैं अपने पापा से पैसे मांगूं? ठीक है भाभी, आप चिंता मत करिए, मैं मम्मी को समझाती हूँ। हे भगवान, किस मुंह से पापा को फोन करूं मैं पैसों के लिए? बेचारे मेरे पापा तो खुद ही अकेले कमाने वाले हैं, भाई भी छोटा है मेरा। क्या बोलूंगी उनसे, क्या बहाना बताऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यदि मैं पापा से ये बोलूंगी कि मेरी सारी साड़ियां मम्मी जी ने काम वाली को दे दी हैं, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? रूपाली, हाँ बोलिए। क्या हुआ रूपाली, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। परेशानी की तो बात ही है। क्या बात है, मुझे बताओ। मम्मी जी ने मेरी सारी साड़ियां काम वाली बाइयों को दे दी है। लेकिन क्यों? मेरी साड़ियां मम्मी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बोलती हैं ऐसी साड़ियां हमारी घर की काम वाली पहनती हैं। ये तो गलत बात है, मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मम्मी जी बोल रही हैं कि अपने पापा को फोन लगाकर 20,000 रुपए मंगवाओ, उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए साड़ियां खरीदूंगी, ऐसा बोल रही हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपको तो पता है मेरे घर में कमाने वाले सिर्फ पापा हैं। कर्जा लेकर तो उन्होंने मेरी शादी की है। आपको तो पता है मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम लोग। अब बेचारे मेरे पापा जी मुझे 20,000 रुपए कहां से देंगे? शादी का पहले ही कर्जा उनके सर पर है। रूपाली, एक काम करो, तुम इतने परेशान मत हो, मैं तुम्हें कल 20,000 रुपए ला कर देता हूँ। तुम मम्मी से बोल देना कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे खाते में डलवा दिए हैं। ठीक है जी, आप सच में कितने अच्छे हैं। जैसा लोग बोलते थे आपके बारे में, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने इतनी अच्छी पति मुझे आपके रूप में दिए हैं। मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने तुम जैसी पत्नी मुझे दी है। चलो अब उदासी दूर करो, कल ही मैं तुम्हें जाकर पैसे ला कर देता हूँ। ठीक है जी। रूपाली, रूपाली। हाँ जी बोलिए। ये लो रूपाली, मैंने तुमसे कल बोला था ना कि मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। ये पैसे ले जाकर माँ को दे दो और माँ से बोलना कि मुझे मेरे पापा ने ये पैसे ले जाकर माँ को दे दो और बोल देना कि चलो मुझे साड़ियाँ दिला दो, फिर माँ की पसंद की साड़ियाँ ले लेना तुम। ठीक है जी, मैं अभी जाकर मम्मी जी से बात करती हूँ। लेकिन यदि मम्मी जी ने बोला कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए, तब मैं क्या बोलूंगी? अरे उन्हें बोल देना कि तुम्हारे पापा ने मेरे खाते में पैसे डाले थे और मुझसे पूछेगी माँ तो मैं बता दूंगा हाँ रूपाली के पापा ने मेरे खाते में पैसे डाल दिए थे और मैंने निकाल कर लाकर रूपाली को दे दिया है। ठीक है, ऐसा ही बोलूंगी मैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। कितनी अच्छी है ये, कितनी अच्छे से समझते हैं मुझे। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। यदि मम्मी जी को पता चल गया कि ये पैसे मेरे पापा ने नहीं इन्होंने मुझे दिए हैं, तो ना जाने मम्मी जी मेरा क्या हाल करेंगी। मेरी तो खैर नहीं है। फिर क्या बोलूंगी मम्मी जी को, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रूपाली बहू जी। मम्मी जी 2 दिन हो गए हैं, मैंने तुमसे बोला था ना कि अपने पापा से 20,000 रुपए मंगवा लेना साड़ी के लिए। क्या हुआ, अभी तक तुम्हारे पापा ने पैसे नहीं भेजे हैं क्या? वो मम्मी जी वो क्या बो कर रही हो? बताओ पैसे भेजे हैं या नहीं? हाँ मम्मी जी, इनके खाते में पैसे पहुंचा दिए हैं पापा जी ने। अच्छा, और इन्होंने लाकर मुझे पैसे दे दिए हैं। और इन्होंने लाकर मुझे दे दिए हैं मम्मी जी पैसे। हाँ जाओ सामने लेकर आओ पैसे। जी मम्मी जी। हे भगवान, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। धोखे से भी यदि मम्मी जी को ये पता चल गया कि पैसे इन्होंने मुझे दिए हैं, ना जाने क्या होगा मेरा। बहू क्या करने लगी? जाओ जल्दी जाकर पैसे लेके आओ। हाँ हाँ मम्मी जी ला रही हूँ। हे भगवान, ये लीजिए मम्मी जी पैसे। ये पैसे तुम्हें तुम्हारे पापा ने भेजे हैं? जी मम्मी जी, लग तो नहीं रहा है बहू मुझे कि ये पैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हें भेजे हैं। मम्मी जी वो क्या लगा के रखा है? सच बताओ, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? मुझे पता है ये पैसे तुम्हारे पापा ने नहीं भेजे हैं। तुम्हारे बाप की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हें खाली कपड़ों के लिए 20,000 रुपए पहुंचा सके। मुझे सब पता है, मुझसे कोई भी चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी मैं सच बोल रही हूँ मम्मी जी, मुझे पता है क्या सच है और क्या झूठ है। रमा, क्यों बहू पर इतना गर्म हो रही हो तुम? बेचारी को जब देखो जब चिल्लाते ही रहती हो। चुप करो, मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बताती है या नहीं ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से हैं? मम्मी जी वो मम्मी जी ये पैसे बताओ सच क्या है? माँ, ये पैसे रूपाली के पापा ने मेरे खाते में डाले थे। राकेश, इस लड़की के साथ साथ तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। अभी तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके सारी सच्चाई का पता करती हूँ मैं। नहीं मम्मी जी, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। हाँ तो आप सच्चाई बताओ वरना। माँ, मैं बताता हूँ आपको सच्चाई। माँ, ये पैसे मैंने दिए हैं रूपाली को। मुझे तो पता ही था ये लड़की तो है। पति के पैसों को अपने बाप के पैसे बताकर मुझे दे रही है। जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? ससुराल में आते ही हेरा फेरी करना शुरू कर दिया तूने। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाकर इस घर में पहुंचाया है। गरीब घर से तो आई है, बोले होंगे लड़के को बहला फुसला कर उससे पैसे ऐंठना और लाला कर अपने मायके में भरना। ससुराल की धन संपत्ति ले जाकर अपने मायके में भरेगी लड़की तू।
इस घर में आई हुई अभी 4 दिन भी नहीं हुआ है और तू ऐसी हरकतें करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ मेरी बात तो सुनो, रूपाली ने मुझे बहलाया फुसलाया नहीं है। तू चुप कर, मैं सारी बातें समझ चुकी हूँ। सारी बातें इस लड़की ने मुझे खुद ही बता दी है। और तू तो मेरा बेटा है ना, तू कैसे इस लड़की की बातों में आ गया? अरे ऐसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं अपने जीवन में, जो अपने ससुराल से सारी धन संपत्ति लूटकर अपने मायके वालों को ले जाकर भर देती हैं और फिर खुद भी जाकर अपने मायके में बैठ जाती हैं और फिर लाखों रुपए की मांग करती हैं। बस करिए माँ, बहुत हुआ आपका। शांत होकर पहले मेरी बात सुन लीजिए। कुछ भी बोले जा रही हैं आप। रमा, जरूर राकेश की कोई मजबूरी रही होगी ऐसे करने के पीछे, उसकी बात तो सुन लो। अरे क्या सुनाएगा ये मुझे, बताओ क्या सुनाएगा? सुना, क्या सुना रहा है? माँ, रूपाली की सारी साड़ियाँ आपने काम वाली बाई को क्यों दी हैं? क्या? हाँ पापा, माँ ने रूपाली की सारी साड़ियाँ काम वाली बाई को दे दी। लेकिन क्यों क्यों दी है तुमने रमा? अभी बहू को आए हुए इस घर में 4 दिन ही हुआ है और तुमने उसकी नई की नई साड़ियाँ नौकरानियों को दे दी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने क्यों दिया है साड़ी, बताओ। मैं बताता हूँ पापा आपको। पापा, रूपाली की साड़ियाँ माँ को पसंद नहीं आई, इसलिए माँ ने रूपाली की सारी साड़ियाँ उठाकर नौकरानी को दे दी। माँ का मानना ये है कि ऐसी साड़ियाँ हमारे घर की नौकरानियाँ पहनती हैं। सारी साड़ियाँ देने के बाद माँ ने ये बोला रूपाली से कि अपने बाप से 20,000 रुपए मंगवाओ, उन 20,000 की मैं तुम्हें अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलाऊंगी। तुम मेरी घर की बहू हो और मेरी बहू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। ऐसा बोलकर माँ ने सारी साड़ियाँ काम वाली बाई को दे दी है। पापा, हम सब तो ये अच्छे से जानते हैं कि रूपाली के पिताजी कितने गरीब परिस्थिति के हैं। रूपाली के पापा जी ने कर्जा लेकर अपनी बेटी की शादी की है। अभी तो बेचारे वो कर्जे में ही डूबे हुए हैं। अब उसके बाद आप ही बताइए, रूपाली किस मुंह से अपने पापा से 20,000 रुपए मांगेगी? जब माँ ने रूपाली से 20,000 रुपए मांगने के लिए बोला तो बेचारी रूपाली बहुत चिंता में डूब गई। तब मैंने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा, तब उसने मुझे सारी बात बताई। पापा, इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ मैं कि अपनी पत्नी को इस तरह परेशान होता हुआ देखूंगा। इसलिए पापा, मैंने रूपाली से बोला कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। रूपाली तो साफ मना कर रही थी, लेकिन फिर मैंने ही उसे पैसे लेने के लिए मनाया है और मैंने ही उसे सारी कहानी बताई थी कि तुम ऐसा बोलना कि मेरे पापा ने पैसे इनके खाते में डाल दिए हैं। कहानी ये है पापा, और कोई बात नहीं है। और तो और पापा, शगुन के तौर पे जो रूपाली को लिफाफे मिले थे वो लिफाफे भी सारे माँ ने रख लिए, ये बोलकर कि इन लिफाफों पर मेरा अधिकार है। तुमने ऐसा किया रमा? अपनी नई नवीली बहू के साथ तुमने ऐसी हरकतें करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? चुप करो तुम, बहुत बोल दिया तुमने। ये मेरा घर है, इस घर में मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। जो मैं कहूंगी, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हर इंसान तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता रमा। जिसे नहीं चलना है वो चल सकता है। इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं और यदि इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो बहू को तुमने अपने पैसे दे दिए। अब जाओ बेटा, इन्हीं पैसों की बहू को जाकर साड़ियाँ दिलाओ। और बेटा, समझी जी से किसी भी प्रकार की मांग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जी पापा, ठीक है। बेटा, 2 महीने बाद रिया की शादी भी आने वाली है, इसलिए बहू को थोड़े और हैवी कपड़े दिला देना। घर की शादी में नई बहू को थोड़े अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। जाओ बेटा। जी पापा, ठीक है। चलो रूपाली। जाइए भाभी, आप टेंशन मत लीजिए। दीदी, जाओ बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर साड़ियाँ लेकर आ जाओ। दीदी आप भी मेरे साथ चलिए ना। ठीक है भाभी, चलिए। रिया की शादी बहुत पहले ही जुड़ चुकी थी। रिया के एग्जाम थे, इसलिए एग्जाम के बाद शादी करने का तय हुआ। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और रिया की शादी के दिन भी नजदीक आ गए। दीदी 15 दिनों बाद आप इस घर से चले जाएंगी। मुझे आपकी बहुत याद आएगी दीदी। भाभी, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकूंगी। आपके आने से मेरी बहन की कमी पूरी हो गई थी। आप मेरी बड़ी बहन, एक अच्छी दोस्त। मुझे इस घर को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है भाभी। दीदी, हर लड़की को अपना मायका छोड़कर जाना ही पड़ता है। बेटियां तो होती ही है पराया धन। दीदी आपके जाने से घर सूना हो जाएगा। हम दोनों कितनी बातें कर लेते थे बैठकर। हाँ भाभी, आपके साथ समय का पता ही नहीं चलता था दीदी। हाँ भाभी, मेरा भी समय कैसे बीत जाता था आपके साथ पता ही नहीं चलता था। भाभी, मुझे आपके लिए बहुत दुख लगता है। मम्मी आपके साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं। भाभी, क्या हर सास ऐसी ही होती है? दीदी, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। भाभी, मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता होती है। दीदी आप मेरी जरा भी चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक रहूंगी। मम्मी की दिल की बुरी नहीं है, बस उनके बोले हुए शब्द थोड़ा ठेस पहुंचा देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता दीदी। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। जितनी बातें आप मम्मी की सुन लेते हो, पता नहीं मैं कभी सुन पाती या नहीं। भाभी, यदि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया ना तो उसे उसकी नानी याद दिला दूंगी। दीदी ऐसा नहीं बोलते। भाभी आप हंस रही हैं, मुझे सच में बहुत गुस्सा आती है। दीदी जरूरी नहीं कि हर इंसान हमारे हिसाब से
क्या हुआ रमा, इतने गुस्से में क्यों तमतमाई हुई हो? हाँ माँ, क्या हुआ? आप चलिए मेरे साथ, आप अभी चलिए मेरे साथ। मुझे रिया की सास की खटिया खड़ी बिस्तर गोल करना है। भगवान, आखिर ऐसा हुआ क्या है जो तुम गुस्से में इतनी तमतमाई जा रही हो? अभी कुछ नहीं बताती मैं, समय नहीं है मेरे पास। चलिए चलिए मेरे साथ आप। बेटा तुम? अरे बेटा, तुम लोग? हाँ पापा, हाँ मम्मी, लेकिन बेटा तू तो अभी मुझे फोन करके रो रही थी। चलिए मां अंदर, सारी बात बताती हूँ आपको। अरे मैं तो तेरी सास की खटिया खड़ी करने जा रही थी। मम्मी वो सब बाद में करना, पहले आप अंदर चलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तूने मुझे क्यों अंदर लेकर आया है? आखिर समधन जी की हिम्मत कैसे हुई तेरे साथ ऐसी हरकत करने की? मम्मी मेरी सास को कुछ मत बोलिए। ये क्या बोल रही है तू? मम्मी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया है वही तो आपने भी अपनी बहू के साथ किया है ना। मैंने क्या किया है तेरी भाभी के साथ? बहुत जल्दी भूल गई मम्मी आप, अभी तो 3 महीने ही हुए हैं भाभी की शादी को। आपने भाभी के सारे साबुन के लिफाफे छुड़ा कर रख लिए। बेचारी भाभी की सारी साड़ियां काम वाली बाई को दे दी। उन्हें कितना कुछ नहीं सुनाया आपने। यही सब जब आज आपकी बेटी के साथ हुआ तो आपको कितना दुख लग रहा है। आप मेरी सास से लड़ने पहुंचने लगी। आप भाभी के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हैं, ये अच्छा लगता है क्या मां? बताइए। वैसे ही भाभी भी तो किसी की बेटी है ना। जितनी तकलीफ मुझको होती होगी उतनी तकलीफ भाभी को भी होती होगी आपके बुरे बर्ताव से। मां कभी अपनी बेटी की जगह पर अपनी बहू को रख कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं भाभी के साथ बुरा बर्ताव करके। मम्मी प्लीज भाभी के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। मम्मी जिस दिन आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे उस दिन जब आपके साथ भाभी बुरा व्यवहार करेगी तब आपको समझ में आएगा। इसलिए मम्मी यदि आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है तो पहले अपने आज को सुधारिए। बेटा तू बिल्कुल सही बोल रही है, मैंने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं समझी? जब से मेरी बहू इस घर में शादी होकर आई है तब से मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। मैं क्या नहीं समझ पाई कि बहू भी किसी की बेटी है? बेटा बेटा मैं तुझसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन बेटा हो सके तो मुझे माफ कर दे। मम्मी जी ये क्या बोल रही हैं आप? मम्मी जी मैंने आपको हमेशा माँ के रूप में देखा है। हाँ आपकी बातें थोड़ी बुरी तो जरूर लगती थी मुझे, लेकिन मैंने कभी भी आपकी बातों को दिल पर नहीं लगाया। बेटा मैं तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखूंगी, अब कभी तुझसे भेदभाव नहीं करूंगी। देखना भगवान ने मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को दी है। मैंने तेरे साथ गलत किया तो भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत कर दिया। मम्मी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मतलब मैं समझी नहीं बेटा। हाँ मम्मी मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं, मुझे अपनी बेटी से बढ़कर मानती है वो। तो फिर मम्मी वो सब तो झूठ था, आपको सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला क्या? हाँ मम्मी लेकिन बेटा तूने सच में बहुत अच्छा काम किया है। तेरा ऐसा करने से कम मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जब बच्चे रास्ता भटकते हैं तो माँ बाप उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आज तूने मुझे सही रास्ता दिखाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। तूने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैं आप सभी लोगों से वादा करती हूँ कि अपनी बहू से कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगी, हमेशा उसे अच्छे से रखूंगी और उसके साथ प्यार से रखूंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।